कम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ। आई नो बहुत सारी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुए बिकॉज उसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ जाता है। तो चलो स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ये एक ओमेगा वर्स है। तो यहाँ पे हमारा छोटा लड़का बता रहा होता है कि जो मेरे टीचर हैं वो मुझसे जो है यहाँ पे टॉल हैं और वो मुझसे जो है 2-3 साल बड़े हैं। और यहाँ पे वो बताता है कि वो काफ़ी अच्छे हैं, हैंडसम है, उनकी उंगलियाँ भी चौड़ी और लंबी है। और वो कहता है कि उनकी एक स्माइल ही काफ़ी होती है। तो यहाँ पे जब जो ट्यूशन वाले टीचर रहते हैं उससे नाम पूछते हैं तो वो बताता है वॉन। और वो बोल नहीं पा रहा होता है, इतना घबरा रहा होता है कि वो ठीक से अपना नाम नहीं बोलता। तो यहाँ पे जो टीचर रहते हैं वो समझ जाते हैं कि उसका नाम योन है, योन सन है। तो यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा नाम है तुम्हारा योन सन, और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मैं आई होप ये करूँगा कि हाँ तुम्हें ये सब पसंद आए, मतलब मेरा पढ़ाना हुआ पसंद आए। तो वो यहाँ पे बोलता है नाइस टू मीट यू। और यहाँ पे वो बोलता है कि उन्होंने मुझे यौन बुलाया और मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं उन शब्दों को सही भी नहीं कर पाया। और यहाँ पे उसके जो टीचर रहते हैं उसे पढ़ा रहे होते हैं और यहाँ पे सबको समझा रहे होते हैं। यहाँ पे वो पूछता है क्या आप अल्फ़ा हो? तो कहता है क्या मैं अल्फ़ा की तरह दिखता हूँ? वो कहता है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जिन अल्फ़ा को जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत स्कैरी होते हैं, या तो बहुत बदतमीज होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल और अपने आप में बनने वाले में से होते हैं। तो इस हिसाब से तो शायद आप वो हो ही नहीं सकते क्योंकि आप बहुत काइंड पर्सन हैं। यहाँ पे उसके तरफ देखता है, वो कहता है कि नहीं नहीं आप वैसे तो नहीं दिखते। तो वो हंसने लगता है, वो कहता है कि अच्छा तो मैं वैसा नहीं दिखता। तो यहाँ पे फिर वो लोग को स्टडी हो जाती है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो छोटा यौन है, मतलब मैं भी यौन बुलाऊंगी उसे, हमेशा सब bully करते रहते हैं क्योंकि वो फैटी है। तो उसे बोलते हैं कि हे पिगी तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे फिर से नज़रअंदाज कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे नज़रअंदाज करने की। वो लड़का उसे यहाँ पे टीज करते हुए बोलता है कि ये देखो ये इसने मुझे नज़रअंदाज किया। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है टीचर का कि हे यार लग रहा है मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि आज हमारे घर में कुछ कार्यक्रम है, इसलिए ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है उनको क्योंकि वो टीचर से ही लगाव रखता है अपना। और तभी यहाँ पे वो लड़का उसका फ़ोन छीन लेता है। वो कहता है कि हे तुम क्या देख रहे हो फ़ोन के अंदर। यहाँ पे वो कहता है यौन, तुम्हारा लेसन आज कैंसिल हो गया है। ओ गॉड ज्ञान नहीं तुम पिगी हो, पिगी समझे। और यहाँ पे उसे चिढ़ाने लगता है जिससे हमारा जो यौन रहता है गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ही मेरा फ़ोन दो। और यहाँ पे गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। फर्स्ट टाइम होता है कि यौन किसी को इस तरह जवाब दे रहा है। वो कहता है कि हे नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे। तभी यहाँ पे हमारा यौन उससे फ़ोन छीनने लगता है, जिससे वो लड़का जो रहता है गुस्से में आकर उसका जो ग्लासेस रहता है उठाकर फेंक देता है। हमारा जो यौन रहता है थोड़ा ग्लासेस की वजह से स्लो देखने लगता है, उसे धक्का लग गया होता है, वो नीचे गिर गया होता है। पूरी तरीके से वो हाफ रहा होता है और यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को उठाने में। और यहाँ पे वो लड़का कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा फ़ोन देख कर देने वाला था, लेकिन ओ शिट तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। ऐसे कहने के बाद जो है उसका फ़ोन उठाकर पटक देता है और उसकी पूरी स्क्रीन टूट जाती है, मतलब फ़ोन ही टूट जाता है। उसके बाद उस फ़ोन पे पैर रखकर उसे और कुचल देता है, जिससे हमारे यौन को इतना गुस्सा आता है कि उसके टीचर ने जो मैसेज किए थे उसको रिप्लाई भी नहीं करने को मिला, उसने ऐसे किया। और वो बदतमीज कहने के बाद जो है उसके ऊपर टूट पड़ता है, उसे मारने के लिए चढ़ जाता है। सारे स्टूडेंट्स और मचाने लगते हैं कि अरे यार इसके बीच में झगड़ा हो रहा है। फिर प्रिंसिपल ऑफिस सीन दिखाया जाता है। दोनों बच्चों को डांट पड़ती है। हमारा यौन बैठा रहता है, उसकी जो मॉम रहती है उसको बुलाया जाता है। यहाँ पे उसकी मॉम जो है उसे स्टेयर करती है, कुछ बोलती नहीं। फिर उसके बाद टीचर से बात करती है और यहाँ पे वो कहती है मैं इतना जल्दी इसे ले जाने वाली नहीं थी। फिर उसके बाद ले जाने लगती है। वो अपने मन में बोलता है कि वो मुझे किस नज़रों से देख रही थी समझ नहीं आया। फिर उसके बाद उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए। उसने बोला कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती इसलिए टैक्सी से तुम चले जाना। मैंने उन पैसों को लिया और फिर टैक्सी किया, फिर मैं घर पर चला आया। और यहाँ पे वो बोलता है कि घर पे बिल्कुल कोई नहीं था, मैं अकेला। और सच बताऊँ तो मुझे इतना ख़राब लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहता था कि मैं रातों रात अंधेरे के मतलब रास्ते पूरे तरीके से गायब हो जाऊँ। मैं इस दुनिया में जैसे रहने लायक ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील कराया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे वो सो जाता है और यहाँ पे उठता है और कहता है कि ये कौन है आखिरकार जो इतनी देर से बेल बजा रहा है। और योन इट्स मी, योन इट्स मी, मतलब टीचर आया होता है। वो कहता है कि योन ये मैं हूँ।
टीचर की आवाज़ सुनकर यौन अपने स्लीपर को भी पहनना भूल जाता है और भागते हुए टीचर के पास जाता है। टीचर बोलता है कि असल में आज सारा कार्यक्रम जल्दी खत्म हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आ जाऊं और आज भी लेसन दे दूं। लेकिन मैं कॉल कर रहा था, तुम उठा ही नहीं रहे थे। क्या हुआ यौन? यौन की आंखों से तुरंत आंसू निकलने लगता है और यहाँ पे वो बोलता है कि मिस नीम ऐसे बोलने लगता है। उसके बाद वो बैठ जाता है, कांपते हुए आवाज़ में रोने लगता है और यूँ बोलता है हमारा टीचर कि क्या हुआ है यौन, तुम बता सकते हो, तुम बीमार तो नहीं हो ना? उसके सर को टच करता है और कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम बीमार हो। और हमारा जो यौन रहता है बस देख रहा होता है। वो कहता है कि बस मैं यही तो चाह रहा था कि कोई ऐसा पर्सन हो जो मेरे बारे में पूछे कि यौन तुम्हें क्या हुआ है। जब उन्होंने पूछा तो मेरे आंखों से आंसू रुकना ही नहीं बंद हुआ। मैं बस रोता गया, मैंने सारी दिल की भड़ास निकाल ली उस दिन। फिर हमें यहाँ पे कुछ साल का बाद सीन दिखाया जाता है। जो हमारा यौन होता है छोटा सा, वो अब बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे कोई उसे बोल रहा होता है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन तभी जाना पहचाना आवाज आता है, हमारा यौन उस तरफ देखने लगता है। तो पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।